एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमेन। मैं हूँ आपकी होस्ट गुंजन और मैं लेकर आई हूँ एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड जिसमें आज हम खास ख्याल रखेंगे आपकी ब्यूटी, हेल्थ और लाइफस्टाइल का। आज के इस हमारे इंटरेस्टिंग एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कुछ इंटरेस्टिंग ब्यूटी आइडियाज आपकी खूबसूरती को इनहैंस करने के लिए। साथ ही साथ हम आपको मिलवाएंगे हमारी हेल्थ एक्सपर्ट से जो कि बताएंगी कि किस तरीके से आपको मेंटेन करना चाहिए अपना वेट, और उसके बाद देंगे आपको इंटरेस्टिंग फैशन टिप्स भी। तो आइए ये एपिसोड शुरू करने से पहले हम लेते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। इस सेक्शन को ध्यान से बांधते जाएं इन एंड आउट टेक्निक के जरिए। जब आपकी लेंथ कंप्लीट हो जाए तो उसके आखिरी सिरे को एक रबर बैंड के जरिए बांध दें। अगर आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और कैलोरी आपके हिसाब से है डाइट की, तो आपको कहीं से भी कमजोरी नहीं आएगी, बल्कि आप वेट लॉस करते हुए आपको और ज्यादा एनर्जेटिक फील होगा। सेफ्टी पिन कमाल की चीज है, इसे हम कई जगह जरूरत के मुताबिक यूज कर सकते हैं, लेकिन इसी सेफ्टी पिन को क्या आपने फैशन के एंगल से देखा है? सो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड हमारे पहले ब्यूटी टिप सेगमेंट के साथ, जिसमें आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपनी खूबसूरती को इनहैंस भी कर सकते हैं और मेंटेन भी रख सकते हैं। आइए देख लेते हैं क्या स्पेशल है आज के हमारे इस सेगमेंट में। रोजाना एक जैसे हेयर स्टाइल से शायद आप परेशान हैं, इसीलिए ब्यूटी टिप्स के आज के सेगमेंट के जरिए हम आपके लिए लेकर आए हैं हेयर स्टाइल्स विद ब्रेड्स। पहले ऑप्शन के लिए अपने बालों के एक हिस्से को लें और उसे 3 भागों में डिवाइड करें और उसके ब्रेड्स बनाना शुरू करें। इस सेक्शन को ध्यान से बांधते जाएं इन एंड आउट टेक्निक के जरिए। जब आपकी लेंथ कंप्लीट हो जाए तो उसके आखिरी सिरे को एक रबर बैंड के जरिए बांध दें। अब अपने माथे के दूसरे हिस्से के एक सेक्शन को लें और फिर से इन आउट टेक्निक के जरिए उसके ब्रेड्स को बना लें। आखिर में सिरों को रबर बैंड के जरिए बांध लें। अपने लेफ्ट और राइट के दोनों ब्रेड्स को लें और अपने सिर के पीछे ले जाकर एक नॉट बांध लें। सिरों को एक रबर बैंड के जरिए सिक्योर करें। आपका पहला ऑप्शन या यूं कहें फर्स्ट स्टाइल तैयार है। इसे अपनाकर आप आउटिंग के लिए एकदम तैयार हैं। ऑप्शन नंबर 2 के लिए फिर से अपने चेहरे के दोनों तरफ 3 स्ट्रिंग ब्रेड्स को क्रिएट करें। ब्रेड्स बन जाने के बाद एक सिरे को लें और अपने बालों के पीछे ले जाकर एक पिन के जरिए सिक्योर करें। ठीक ऐसा ही बालों के दूसरे हिस्से के साथ भी करें। उसे लेकर एक हेयर पिन के जरिए सिक्योर करें। आपका ऑप्शन नंबर 2 रेडी है। आउटिंग एंड इंडोर हेयर स्टाइलिंग के लिए ये है एक बेस्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 3 के लिए आप अपने बालों के हिस्से को पीछे की तरफ लें और उसे 3 पार्ट में डिवाइड करके आपस में एक चेन बना लें। इस सेक्शन के आखिरी हिस्से को एक स्मॉल इलास्टिक बैंड के जरिए बांध लें। अब अपने ब्रेड्स को घुमाएं और उसके एज को हेयर पिन के जरिए सिक्योर कर लें। इस स्टाइल को एक हेयर कॉम्ब के जरिए फाइनल टच दें। आपका हेयर स्टाइल नंबर 3 तैयार है। इसके जरिए आपका चेहरा दिखेगा सुंदर और बैलेंस्ड। तो दोस्तों, देखा आपने कि आप भी अपनी ब्यूटी को कितने आसान तरीके से मेंटेन कर सकती हैं और बन सकती हैं किसी भी पार्टी की शान। अगर आपके भी हैं कुछ सवाल या अगर आप भी जुड़ना चाहती हैं संगनी से या जानना चाहती हैं संगनी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन, तो बहुत ही सिंपल है। आपको हमारे फेसबुक पेज को विजिट करना है और लाइक करना है। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि संगनी पे हर रोज हम दिखाते हैं आपकी भेजी हुई खूबसूरत सेल्फीज। अगर आपको भी शौक है अपनी सेल्फी क्लिक करने का, तो उसे अपने तक मत रखिए, उसे भेज दीजिए हमारे इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर या हमारे इस दिए हुए फेसबुक आईडी पर, और अपना नाम और एड्रेस लिखना मत भूलिएगा। और इसी के साथ अब टाइम हो गया कि मैं आपको दिखाऊं वो खूबसूरत सेल्फीज जो आप लोगों ने हम तक भेजी हैं। आयशा खान लखनऊ, अनीशा अहमद गुवाहाटी, अंजलि दुबे वाराणसी, दीक्षा गुप्ता फैजाबाद, करिश्मा जयपुर, महिमा उन्नाव, मंजू राजस्थान, नैना लखनऊ, रश्मि बिहार,
ऋचा बंसल, आगरा। दोस्तों, संगिनी में हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे हमारी हेल्थ एक्सपर्ट से, जो कि बताएंगी कि किस तरीके से महिलाओं को अपना वेट मेंटेन रखना चाहिए। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमसे ऑन संगिनी फॉर टुडेज वुमन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज वुमन। दोस्तों, जब हम लुक्स की बात करते हैं या अच्छा दिखने की बात करते हैं तो सबसे पहले ख्याल आता है कि किस तरीके से अपने वेट को मेंटेन किया जाए ताकि हम जो भी पहने वो अच्छा लगे। आज इसी बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर सुरभि जैन के साथ, जो कि बताएंगे कि महिलाओं को किस तरीके से अपना वेट मेंटेन रखना चाहिए। सो वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू। डॉक्टर सुरभि, आजकल देखा जाता है कि हर कोई इंसान अपना वेट को लेकर बहुत ही कॉन्शियस रहते हैं, तो बताइए कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए वेट मैनेजमेंट होना कितना जरूरी है? देखिए, जब हम वेट की बात करते हैं तो हेल्थ जो है वो साथ में जाती है। वेट ज़्यादा हो एक्सेसिवली या वेट कम हो एक्सेसिवली, ये दोनों चीज़ें आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी जो डाइट है वो हेल्दी होनी चाहिए। देखिए, हमारा जितना भी न्यूट्रिएंट इनटेक है, हम जितने भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, हम जितने भी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स लेते हैं हमारी बॉडी के लिए, वो हम सिर्फ डाइट के थ्रू लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपकी डाइट बैलेंस्ड हो। बैलेंस होने के साथ साथ आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग हो, आपकी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग हो, आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग हो। तो उसी सूरत में आप अपनी डाइट को हेल्दी बोल सकते हैं, जो कि डाइट आपकी बॉडी को सूट करे। डॉक्टर सुरभि, अगर हम वेट लॉस की बात करें तो बताइए कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं वेट लॉस करने के लिए, बट साथ ही साथ हम रहे हेल्दी भी, इसके बारे में बताइए। देखिए, जब वेट लॉस की बात आती है और हेल्दी तरीके की बात आती है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी डाइट। जो आप ऑलरेडी खा रहे हो उसी में हम बदलाव करते हैं, और उसके साथ ये इंश्योर करना होता है कि आपको जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितना भी आपका कैलोरी इनटेक है, वो आपके वेट लॉस में अकॉर्डिंग हो और आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें। अगर आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और कैलोरी आपके हिसाब से है डाइट की, तो आपको कहीं से भी कमजोरी नहीं आएगी, बल्कि आप वेट लॉस करते हुए आपको और ज़्यादा एनर्जेटिक फील होगा, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी और आप आराम से वेट लॉस कर सकेंगे। डॉक्टर सुरभि, वेट लॉस के साथ साथ हेल्दी रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपने बताया, तो बताइए कि इसमें हम कौन सी डाइट फॉलो कर सकते हैं ताकि हम हेल्दी भी रहें और हमारा वेट भी अंडर कंट्रोल रहे? अगर हम एक बैलेंस्ड मील की बात करते हैं, अगर हम एक हाउसवाइफ की बात करते हैं जो घर के काम कर रहे हैं प्लस साथ में बच्चों को देख रहे हैं, तो उनके केस में जो आपकी आइडियल डाइट है वो ये होनी चाहिए कि 20 to 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हो पर डे आपकी डाइट में, 50 to 60 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो, साथ में अंडर 10% आपकी डाइट में फैट हो। इसके साथ सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स आपकी डाइट में हो। तो देखिए, आप न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स अपनी डाइट में कैसे ले सकते हो? बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अपनी डाइट में शामिल करें। चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल आप बिल्कुल भी ना करें। और देखिए, जितना आप लेते हो, जैसे आप मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट लेते हो, तो आप जितना लेते हो उसका ब्रेकफास्ट आप 3/4 कर दीजिए, और साथ में ऑयल आपका मिनिमम 2 टीस्पून से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप ये थोड़ी बहुत जो एडिटिंग करते हो अपनी डाइट में, और आप जो हेल्दी ईटिंग करते हैं कि भाई हमने दाल ली, सब्जी ली, रोटी ली अपनी डाइट में, तो आपको एक बैलेंस डाइट मिलती है और उसके साथ आप धीरे धीरे आराम से वेट रिड्यूस भी करते हैं। डॉक्टर सुरभि, इसी के साथ साथ ये भी बताइए कि जो लोग अंडरवेट होते हैं उन्हें अपना वेट किस तरीके से मेंटेन करना चाहिए ताकि उनका रहे एवरेज वेट, और साथ ही साथ उन्हें किस तरीके की डाइट फॉलो करनी चाहिए, ये बताइए। देखिए, अगर आप अंडरवेट हैं तो सबसे पहला रीज़न तो ये है, आपको जाके किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए कि आप अंडरवेट क्यों हैं। अगर ऐसा है कि आपके सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं और कोई भी आपको फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है बॉडी के अंदर, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको डाइट के साथ करनी चाहिए वो ये है कि आपके प्रोटीन इनटेक को आप बढ़ाएं। ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि मसल्स की कमी भी होती है और साथ में डाइटरी हैबिट्स बहुत ज़्यादा फॉल्टी होती है। तो सबसे पहले तो आपने प्रोटीन इनटेक आपने बढ़ाया। प्रोटीन इनटेक के अंदर आप नॉनवेज का इनटेक ज़्यादा कर सकते हो। साथ में आप अपने दाल, लोबिया, चना, राजमा, ये जितना भी प्रोटीन है इसका इनटेक आप ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप अपनी डाइट में फिशेस को रखते हो, सनफ्लावर ऑयल को रखते हो, या फिर सनफ्लावर सीड्स को रखते हो, फ्लैक्स सीड्स को रखते हो, तो आपका जो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल होता है HDL वो ऑप्टिमम रहता है। तो वो भी इंश्योर करता है कि आपको हार्ट डिजीज ना हो और आपका वेट गेन जो है वो होता रहे। डॉक्टर सुरभि, ये तो आपने अंडरवेट के लिए बताया, अब बताइए कि ओवरवेट लोगों को किस तरीके
से अपनी डाइट को मैनेज करना चाहिए या उनके ओवरवेट होने से उन्हें क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? आजकल देखा गया है कि लेडीज़ के केस में बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुअल साइकिल का इम्बैलेंस रहता है और ये इसका एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है ओबेसिटी। जैसे हम पहले 10 साल पहले जब देखते थे तो थायराइड के केसेस बहुत कम आते थे। आजकल हम जब क्लिनिक में देखते हैं तो बहुत ज़्यादा अक्रेंस है थायराइड की, तो इसको भी जो साइंटिस्ट हैं वो जोड़ते हैं आपके इंक्रीज इन वेट के अंदर। तो देखिए मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हो गए, कई सारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम होते हैं जिसकी वजह से आपका इंसुलिन जो रेजिस्टेंस होती है वो बढ़ती है, डायबिटीज़ आती है, तो इसको भी आपके वेट से जोड़कर देखा जाता है। तो वेट से क्या हो गया, कंप्लीट आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो इफेक्ट करता है और आप बहुत सारी जो हेल्थ दिक्कतें आ सकती है उनको आप इनवाइट करते हो। तो वेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो लो रहे और एक आइडियल हेल्दी रेंज में रहे। डॉक्टर सुरभि, जैसे कि आपने बात करी कि अंडरवेट लोगों को किस तरीके से अपना वेट कंट्रोल करना चाहिए, तो बताइए क्या ये भी एक प्रॉब्लम मानी जा सकती है? देखिए सबसे पहली चीज़ तो हम बार बार ये टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, अंडरवेट, ओवरवेट। तो देखिए इसको अगर हम एक ब्रॉड लेवल पे डिफाइन करें तो WHO का एक क्लासिफिकेशन है, उसमें हम बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI देखते हैं। अगर आपकी BMI 18 से नीचे है, आप जाके किसी भी डॉक्टर से या किसी भी डाइटिशियन से अपनी BMI निकलवा सकते हो। एज पर WHO अगर आपकी BMI 18 से नीचे आती है तो आप अंडरवेट कैटेगरी में आते हो। तो देखिए अगर आप अंडरवेट कैटेगरी में आते हो तो उसका मेजर रीज़न ज़्यादातर 80% केसेस में होता है कि डाइटरी इंटेक प्रॉपर नहीं होता है। जब आपका डाइटरी इंटेक प्रॉपर नहीं होगा तो आप कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि आपकी डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हैं और वो न्यूट्रिएंट्स आपको मिल रहे हैं। आप जितना कम खाना खाएंगे उतनी मात्रा कैलोरी की और न्यूट्रिएंट्स की कम होगी, तो कहीं ना कहीं आपको डेफिशिएंसी सिंड्रोम जरूर आएंगे। डॉक्टर सुरभि, आज आप हमारे शो पर आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी दी कि किस तरीके से उन्हें अपना वेट कंट्रोल करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, देखा आपने कि आपको भी अपने वेट को लेकर घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आई एम श्योर आज के सेगमेंट में से आपने कोई ना कोई टिप्स डेफिनेटली ली होंगी। अगर आपके भी हैं कोई सवाल हमारी हेल्थ, फैशन या ब्यूटी एक्सपर्ट से कुछ, या अगर आप भी जुड़ना चाहती हैं संगिनी से या जानना चाहती हैं संगिनी के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन, तो बहुत ही सिंपल है, आपको हमारे फेसबुक पेज को विजिट करना है और लाइक करना है। और दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि संगिनी पे हर रोज हम दिखाते हैं आपकी भेजी हुई खूबसूरत सेल्फीज। अगर आपको भी शौक है अपनी सेल्फी क्लिक करने का तो उसे अपने तक मत रखिए, उसे भेज दीजिए हमारे इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर या हमारे फेसबुक आईडी पर। और इसी के साथ अब टाइम हो गया कि मैं आपको दिखाऊं वो खूबसूरत सेल्फीज जो आप लोगों ने हम तक भेजी हैं। आयशा खान, लखनऊ। अनीशा अहमद, गुवाहाटी। अंजलि दुबे, वाराणसी। दीक्षा गुप्ता, फैजाबाद। करिश्मा, जयपुर। महिमा, उन्नाव। मंजू, राजस्थान। नैना, लखनऊ। रश्मि, बिहार। ऋचा बंसल, आगरा। दोस्तों, संगिनी में हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको लेकर चलेंगे हमारे फैशन टिप सेगमेंट में। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमसे ऑन संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। दोस्तों, जब हम फैशन की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि किस तरीके से अपने फैशन कोशन को अप टू डेट रखा जाए ताकि हम लगे टोटली फैशनेबल और हर पार्टी की शान भी। आज के इस हमारे फैशन टिप सेगमेंट में हम आपको देने वाले हैं ऐसे ही कुछ टिप्स एंड आइडियाज जिन्हें आप फॉलो करके डेफिनेटली मेंटेन कर सकती हैं अपना फैशन कोशन। आइए देख लेते हैं। सेफ्टी पिन कमाल की चीज है। इसे हम कई जगह जरूरत के मुताबिक यूज कर सकते हैं, लेकिन इसी सेफ्टी पिन को क्या आपने फैशन के एंगल से देखा है? आइए फैशन टिप्स में आज हम आपको बताते हैं इसके खास यूज। सबसे पहले देखते हैं कैसे बनता है पर्ल और सेफ्टी पिन नेकलेस। इसके लिए आपको चाहिए डिफरेंट साइज वाले गोल्डन सेफ्टी पिन। एक पर्ल नेकलेस में थोड़े गैप में बड़े साइज की सेफ्टी पिन्स को लगाना शुरू करें। सभी गैप के बीच आप छोटे साइज वाले गोल्डन सेफ्टी पिन को सेट करें।
अब बड़े वाले सेफ्टी पिन के ऊपरी हिस्से को छोटे वाले सेफ्टी पिन के नीचे वाले हिस्से में रैंडमली सेट करें। ये बहुत ही सरल फैशन स्टाइल है। आइए बनाते हैं एक सेफ्टी पिन बेल्ट। इसके लिए एक ब्लैक कलर वाले इलास्टिक बैंड को लें और कुछ सिल्वर कलर सेफ्टी पिन्स को लें। अपनी कमर के हिसाब से इलास्टिक पार्ट को एडजस्ट करें। जहां आपको सेफ्टी पिन चाहिए उस हिस्से को सबसे पहले मार्क करें। दोनों हिस्सों के आखिरी पार्ट में सेफ्टी पिन को सिक्योर करें। बीच के हिस्से में सेफ्टी पिन्स को बारी बारी से लगाएं। आपका सेफ्टी पिन बेल्ट तैयार है। आज की थर्ड स्टाइल है सेफ्टी पिन टी शर्ट। एक सॉलिड कलर वाली टी शर्ट लें। टी शर्ट को 50% में फोल्ड कर लें। फिर एक कैंची की सहायता से किनारों को काट लें। किनारों पर सेफ्टी पिन को लगाएं। गले के हिस्से पर भी स्टाइलिंग के हिसाब से सेफ्टी पिन को लगाएं। आपकी फैशनेबल टी शर्ट तैयार है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि आप भी अपने फैशन स्टेटमेंट को टोटली अप टू डेटेड रख सकती हैं। अगर आपके भी हैं कुछ सवाल या अगर आप भी जुड़ना चाहती हैं संगिनी से या जानना चाहती हैं संगिनी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन, तो बहुत ही सिंपल है। आपको हमारे फेसबुक पेज को विजिट करना है और लाइक करना है। और दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि संगिनी पे हर रोज हम दिखा रहे हैं आपकी भेजी हुई खूबसूरत सेल्फीज। अगर आपको भी शौक है अपनी सेल्फी क्लिक करने का, तो उठाइए फोन, क्लिक करिए खूबसूरत सी सेल्फी और उसे भेज दीजिए हमारे इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर या हमारे फेसबुक आईडी पर। और अपना नाम और एड्रेस लिखना मत भूलिएगा। और इसी के साथ अब टाइम हो गया कि मैं आपको दिखाऊं वो खूबसूरत सेल्फीज जो आप लोगों ने हम तक भेजी हैं। आयशा खान, लखनऊ। अनीशा अहमद, गुवाहाटी। अंजलि दुबे, वाराणसी। दीक्षा गुप्ता, फैजाबाद। करिश्मा, जयपुर। महिमा, उन्नाव। मंजू, राजस्थान। नैना, लखनऊ। रश्मि, बिहार। ऋचा बंसल, आगरा। तो दोस्तों, आज के इस इंफरटेनमेंट एपिसोड में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज का ये एपिसोड आपको जरूर पसंद आया होगा। अब दीजिए अपनी होस्ट गुंजन और संगिनी की पूरी टीम को इजाजत। हम फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय।